हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका रिफ्लेक्स बायोलॉजी क्लासेस में। हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 का लेक्चर। चैप्टर फर्स्ट है हमारा केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस। तो आज का हमारा टॉपिक है केमिकल इक्वेशंस। तो एक्टिविटी 1 पॉइंट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज व्हेन ए मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन द ऑक्सीजन इट गेट्स कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये एक्टिविटी 1 के अंदर हम 1.1 के अंदर हम लोग ये देख चुके हैं कि जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया जाता है तो बर्न करने के बाद हमने कहा था जब भी बर्न करने की बात होगी तो उसके साथ जिस गैस की रिएक्शन होगी वो होगी ऑक्सीजन की। इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ऑक्सीजन जिससे साथ मिलती है वो क्या बन जाता है, ऑक्साइड बन जाता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन किसके साथ रिएक्ट कर रही है, मैग्नीशियम के साथ, तो वो फिर क्या बन गया यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड। दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इन ए सेंटेंस फॉर्म इज क्वाइट लॉन्ग। तो अगर इसको हम एक सेंटेंस के रूप में लिखना चाहें कि व्हेन ए मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन एंड इट गेट्स कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये एक लंबा सा प्रोसेस हो गया। एंड इट कैन बी रिटन इन ए शॉर्टर फॉर्म, तो इसको हम एक शॉर्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। द सिंपलेस्ट वे टू डू दिस इज राइट इन द फॉर्म ऑफ ए वर्ड इक्वेशन। तो हम चाहते हैं कि हम जो भी वर्क कर रहे हैं सिंपली मीन्स होता है कि उसके अंदर हमारा लेबर और जो टाइम है वो क्या सेव हो। तो इसलिए हम लोग जो केमिकल इक्वेशन को सेंटेंस के रूप में ना लिखे क्या लिखते हैं, उसको एज इक्वेशन के रूप में लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो जिसको अगर मान लो जो भी हमें केमिकल या जो कंपाउंड जो एलिमेंट दिए हुए उनको एज ए वर्ड के रूप में लिखा जाता है तो भी उसको हम कहेंगे वर्ड इक्वेशन। तो इसलिए कहा था वर्ड इक्वेशन फॉर द अबव रिएक्शन वुड बी, तो अब मैग्नीशियम वाली जो रिएक्शन उसके लिए क्या हो सकती है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, एरो का साइन, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये हम देखो सारे जो भी एलिमेंट वगैरह हमारे पास थे उनको हमने एज ए वर्ड के रूप में, उनको जो वर्डिंग थी उनको वर्ड के रूप में लिख दिया, वो क्या बन गई, हमारा वर्ड इक्वेशन बन गई। द सब्सटेंसेस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन द रिएक्शन 1.1 मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर द रिएक्टेंट। जो एरो दिख रहा है, एरो के आप लेफ्ट हैंड साइड देखोगे LHS, तो वहाँ पे जो भी सब्सटेंस है वो क्या करते हैं, रिएक्शन में भाग लेते हैं, तो उनको कहा जाता है रिएक्टेंट। और एरो के राइट हैंड साइड के अंदर आएंगे तो रिएक्टेंट के करने से हमें जो भी रिजल्ट मिलता है, रिजल्ट के रूप में जो भी सब्सटेंस मिलता है उसको हम क्या कहेंगे, प्रोडक्ट। द न्यू सब्सटेंस मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन एज ए प्रोडक्ट। तो हमेशा ध्यान रखें एरो के लेफ्ट हैंड साइड के अंदर तो होंगे वो रिएक्टेंट्स जो रिएक्शन करने में क्या करेंगे, जो रिएक्शन करेंगे, और राइट हैंड साइड की तरफ होंगे, एरो के राइट हैंड साइड की तरफ होंगे वो होंगे प्रोडक्ट। जो रिएक्टेंट के रिएक्शन करने से जो भी हमें रिजल्ट के रूप में मटेरियल मिलेगा उसको क्या कहा जाएगा, प्रोडक्ट कहा जाएगा। ए वर्ड इक्वेशन शो चेंज ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट थ्रू एन एरो प्लेस्ड बिटवीन देम। तो जो भी वर्ड इक्वेशन लेकिन दोनों के अंदर जो रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है उन दोनों को जो सेपरेट करने वाला जो कह रहे हैं साइन है वो कौन है, एरो है। द रिएक्टेंट आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड विद द प्लस साइन बिटवीन देम। तो जो भी रिएक्टेंट होंगे वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड लिखे रहेंगे, और अगर रिएक्टेंट एक से ज्यादा है तो उसके अंदर बिंदु चिन्ह कौन सा आ जाएगा, प्लस का साइन लगाया जाएगा। Similarly, products are written on the right hand side with the plus sign between them. इसी प्रकार जो राइट हैंड साइड की तरफ है, एरो के राइट हैंड साइड की तरफ उनको जो प्रोडक्ट लिखा जाएगा, अगर वो भी 1 से ज्यादा है तो उनको बीच में क्या चिन्ह लगाएगा, प्लस का चिन्ह लगाया जाएगा। The arrow head points towards the product and shows the direction of reaction. जो एरो का हेड होता है वो हमेशा क्या रहता है, प्रोडक्ट की तरफ रहता है, और एरो की जो टेल होती है वो हमेशा रिएक्टेंट की तरफ रहती है। और ये एरो ही हमें बताता है किसी भी रिएक्शन की डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन मतलब जहाँ से स्टार्ट होगी वो रिएक्टेंट और जो खत्म होगी वहाँ पे क्या होगी, प्रोडक्ट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन। तो ये तो हमारी बात हो गई वर्ड इक्वेशन की, कि हम जो भी कोई रिएक्शन वगैरह हो रही है उसको हम सेंटेंस में ना लिख के, लॉन्गर फॉर्म में ना लिख के हम शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो उनको एज हम वर्ड फॉर्म में फॉर्म में लिख लेते हैं, उसको हम वर्ड इक्वेशन कहते हैं। तो अब हम चाहते हैं कि हम कुछ ऐसा तरीका अपनाए जाए और ज़्यादा बेटर हो, जो वर्ड इक्वेशन से क्या हो, बेटर हो। तो इज देयर एनी अदर शॉर्टर वे टू रिप्रेजेंटिंग केमिकल इक्वेशंस।
तो क्या यहाँ पे और कोई भी तरीका है जिससे हम और ज़्यादा शॉर्टर वे में इनको क्या कर सकें, प्रेजेंट कर सकें? केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर कंसाइज एंड यूजफुल इफ वी यूज केमिकल फॉर्मूला इंस्टेड ऑफ वर्ड। तो अगर वर्ड की जगह हम लोग इनके केमिकल फॉर्मूला है या इन जो भी एलिमेंट वगैरह हैं उनके जो सिंबल वगैरह होते हैं और उनको यूज किया जाए तो और ज़्यादा क्या हो जाएगी, यूजफुल बन जाएगी और ज़्यादा सटीक हो जाएगी। ए केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट ए केमिकल रिएक्शन। तो एक केमिकल इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करती है, केमिकल रिएक्शन के। इफ यू रिकॉल फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड द वर्ड इक्वेशन कैन बी रिटन। तो ऊपर जो हमने अब बढ़ के आए हैं वर्ड इक्वेशन वाले, तो वर्ड इक्वेशन हम लोग चाहते हैं कि उनके सिंबॉलिक प्रेजेंट के रूप में लिखें। तो मैग्नीशियम का Mg, ऑक्सीजन का O2 एरो साइन लगाए और मैग्नीशियम का MgO। तो ये हम अगर देखते हैं तो इसे किस रूप में हो गई एक, तो अब हमने जो सारे वर्ड इक्वेशन है उसको हमने लिख दिया, उसको किसको, केमिकल फॉर्मूला के रूप में, ना कि उनके वर्ड्स के रूप में। काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द LHS एंड RHS ऑफ द एरो। तो कह रहे हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एरो के दोनों तरफ जो है उनमें से जो भी एटम है उनको क्या करो, काउंट करो और कंपेयर करो। रिएक्टेंट के कितने एटम्स हैं और प्रोडक्ट्स के कितने एटम्स हैं। इज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट द सेम ऑफ बोथ साइड। क्या दोनों तरफ दोनों सेम है? इफ यस देन द इक्वेशन इज बैलेंस। अगर एरो के लेफ्ट हैंड साइड और एरो के राइट हैंड साइड अगर एटम्स की संख्या वगैरह है जो इक्वल हो तो ऐसी इक्वेशन को कहा जाता है बैलेंस इक्वेशन। इफ नॉट देन द इक्वेशन इज अनबैलेंस बिकॉज द मास इज नॉट एंड द सेम ऑन द बोथ साइड ऑफ इक्वेशन। तो यहाँ पे अगर मान लो ऐसी कंडीशन आ जाए कि जो रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट है उनकी जो एटम की संख्या है वो क्या हो, इक्वल ना हो, बराबर ना हो, इसका मतलब इक्वेशन कैसे कहलाती है, अनबैलेंस इक्वेशंस कहलाती है। सच ए केमिकल इक्वेशन इज ए स्केलेटन केमिकल इक्वेशन फॉर ए रिएक्शन। तो ऐसी रिएक्शन जो अनबैलेंस हो उसको हम क्या कहते हैं, एक स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। इक्वेशन 1.2 ऊपर जो लिखे इज ए स्केलेटन केमिकल इक्वेशन फॉर द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर। तो ऊपर जो Mg प्लस O2 वाली रिएक्शन लिखी हुई है, MgO जिससे बन रहा है, वो एक ऐसी स्केलेटन केमिकल इक्वेशन है। कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि दोनों तरफ जो एटम है वो संख्या सेम में नहीं है। हम देख सकते हैं यहाँ Mg एक है, इधर भी Mg एक है, इधर O2 2 है, O2, लेकिन इधर MgO मतलब ऑक्सीजन की एटम की संख्या क्या है, एक है। इसका मतलब ये इक्वेशन कैसी होगी, अनबैलेंस होगी, और अनबैलेंस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। हम बात करने जा रहे हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक का, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो अब हम देख लेते हैं केमिकल्स रिएक्शन है वो किस किस टाइप की होती है और कितने टाइप की हो सकती है। तो वी हैव लर्नड इन क्लास 9 दैट ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट, nor do atoms disappear from the mixture or appear from the elsewhere। तो ये क्लास 9th की बात आपको रिकॉल कर रहा है, वापस याद दिला रहा है आपको कि जब भी कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो उसके अंदर जो एटम्स हैं या कोई एलिमेंट्स वगैरह जो हैं वो दूसरे एलिमेंट के अंदर क्या होते हैं, कभी भी चेंज नहीं होते हैं, और ना ही एटम्स वगैरह होते हैं वो मिक्सर से क्या होते हैं, डिसिपेयर होते हैं, गायब होते हैं, और दूसरी जगह क्या होते हैं, प्रकट होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मतलब कहने का मतलब कोई मैजिक वाली जादू वाली बात नहीं होगी कि यहाँ गायब हुआ और वहाँ निकला, ठीक है, या फिर वो पहले कबूतर था, कबूतर से वो खरगोश बन गया, या खरगोश से कबूतर बन गया, ऐसे वाले जादू हम इस केमिकल रिएक्शन में नहीं पढ़ेंगे। कहने का मतलब जो एटम पहले था वो बाद में एटम वही सेम एटम वही रहेगा, पहले ऑक्सीजन था तो बाद में ऑक्सीजन रहेगा, और ऑक्सीजन इधर बन रहा है तो आगे जाके वो ऑक्सीजन फॉर्म में ही रहेगा। ऐसा नहीं खरगोश से कबूतर, कबूतर से खरगोश बन जाए, ठीक है, वो सिर्फ सर्कस वगैरह जादू में आपने देखा ये सब ने। एक्चुअली केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस। तो केमिकल रिएक्शन अंदर मेन प्रोसेस क्या होता है कि जो भी बॉन्ड्स हैं, मतलब उन जो एटम्स आपस में जुड़े हुए हैं, जिस अट्रैक्शन पावर से वो आपस में कनेक्ट हैं, उसको हम क्या कहते हैं, बॉन्ड्स कहते हैं। तो वो बॉन्ड क्या होते हैं, ब्रेक होते हैं, या फिर वो नए बॉन्ड बनाए जाते हैं, और उससे दोनों से बन से क्या होता है कि न्यू सब्सटेंस बनता है।
यू विल स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म बिटवीन एटम्स इन चैप्टर 3 एंड 4। तो बॉन्ड्स क्या क्या होते हैं, किसके टाइप के होते हैं, किस प्रकार बनते हैं, इसका भी हम लोग अगले नेक्स्ट चैप्टर है 3 और 4 में हम लोग जरूर पढ़ेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट हमारी केमिकल रिएक्शन है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है समझे तो संयोजन, जुड़ना। तो एक्टिविटी 1.4 देखते हैं, टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। तो कह रहे हैं कैल्शियम ऑक्साइड का स्मॉल अमाउंट, थोड़ा सा अमाउंट ले लो और क्विक लाइम इन ए बीकर, या फिर इसको क्या कहा जाता है, क्विक लाइम कहा जाता है। सामान्य भाषा में जो चूना कहते हैं, बिना बुझा हुआ चूना, वही है, ठीक है। स्लोली एड वाटर टू दिस, और धीरे धीरे उसके अंदर क्या डाला जाए, वाटर डाला जाए। टच द बिकर ए शोन इन फिगर 1.3, जिस प्रकार आप देख रहे हैं डायग्राम के अंदर एक बंदे का हाथ आ रहा है और उसको टच कर रहा है, तो ऐसे आपको भी क्या करना है, धीरे से टच करना। डू यू फील एनी चेंज इन टेम्परेचर, क्या आप उस टेम्परेचर को टच करने के ऊपर आपके अंदर क्या मतलब कोई ना कोई कुछ ना कुछ क्या हुआ है, या कुछ चेंज हुआ है क्या? हम देख लेते हैं क्या चेंज होता है। यस, यहाँ पे चेंज होगा, हमें कुछ ना कुछ क्या मिलेगा, जो टेम्परेचर है वो राइजिंग मिलेगा, कुछ ना कुछ इसका टेम्परेचर बढ़ा हुआ मिलेगा। तो कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स वर्गसली विद वाटर टू प्रोड्यूस सेलेक्ट लाइम रिलीजिंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। तो कैल्शियम ऑक्साइड क्या करता है, वर्गसली बहुत तेजी से क्या करता है, वाटर के साथ क्या करता है, रिएक्शन करता है, उससे वो बनाता है सेलेक्ट लाइम। सेलेक्ट लाइम जो बुझा हुआ चूना है, जिसे हम सामान्य से कले वगैरह बोलते हैं, व्हाइट वॉश, रिलीजिंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। तो फिर वो क्या करता है कि जब उसके साथ रिएक्शन होती है कैल्शियम ऑक्साइड की वाटर के साथ, तो वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा रिएक्शन क्या करता है, बाहर रिएक्शन के अंदर बहुत सारी हीट क्या करता है, बाहर निकालता है। तो इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। तो यहाँ देखते हैं हम कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर मिलके क्या बनाते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, कौन सा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। Such reaction in which single product is formed from two or more reactant is known as a combination reaction। तो ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसके अंदर क्या हो, टू या टू से ज्यादा जो भी सब्सटेंस है आपस में क्या हो, रिएक्शन करे, रिएक्शन करके क्या बनाए, एक प्रोडक्ट बनाया जाए, सिंगल प्रोडक्ट बनाया जाए, तो वो आपका क्या कहलाता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ध्यान रखना, तो इस बात का ध्यान रखने वाली बात है कि टू तो सब्सटेंस होने ही चाहिए रिएक्टेंट करने के लिए, वरना आपस में कॉम्बिनेशन कैसे होगा। तो मिनिमम दो रिएक्टेंट होंगे ही होंगे, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो दो सब्सटेंस या दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में रिएक्टेंट क्या करें, रिएक्शन करें, और एज ए प्रोडक्ट सिंगल प्रोडक्ट बनाए। ध्यान रखना, सिंगल प्रोडक्ट बनना चाहिए, एकदम एकल उत्पाद, तब वो रिएक्शन क्या कहलाती है, आपकी कॉम्बिनेशन। चलो हम देख लेते हैं कुछ कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल, जैसे बर्निंग ऑफ कोल। तो अभी हमने बात की, जहां पे बर्निंग की बात है समझ लेना ऑक्सीजन की बात आएगी। तो कोल के अंदर क्या होता है, कार्बन, तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये एरो लग गया, एरो का हेड देखो किधर जा रहा है, इधर साइड राइट हैंड साइड जा रहा है, इसका मतलब रिएक्शन की डायरेक्शन इधर है, लेफ्ट टू राइट हैंड। तो इधर बन गया CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो इधर दो प्रोडक्ट, दो रिएक्टेंट थे, दो रिएक्टेंट से मिलकर क्या सिंगल प्रोडक्ट बन गया, इसका मतलब क्या हो गया, ये कौन सा हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो यहाँ H2 प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिले और क्या बन गए, 2H2O। इसका मतलब यहाँ पे भी सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, इसका मतलब ये रिएक्शन कैसी हो गई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई। इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट व्हेन टू और मोर substances combine to form a single product, the reaction are called combination reaction। समझ गए हम लोग, सिंपल सी रिएक्शन है, सिंपल सी डेफिनेशन है कि दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में मिलेंगे और मिलके क्या होंगे, सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे, सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे। ये बात आपको माइंड में क्लियर रखनी है। In activity 1.4 we also observed that a large amount of heat is evolved, this makes the reaction mixture warm। तो अभी हमने देखा था कि जब मैग्नीशियम ऑक्साइड के अंदर वाटर मिलाया था तो वो हीटर जो बीकर था ना, वो क्या हो गया था, गर्म हो गया था। क्यों हो गया, क्योंकि उसके अंदर से रिएक्शन होने से बहुत सारी हीट बाहर निकलती है। तो रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज अलोंग विद फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। तो देखो एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन थी, कॉम्बिनेशन का दूसरी रिएक्शन की हमारी डेफिनेशन मिल गई हमको, एक्सोथर्मिक। ऐसी कोई भी रिएक्शन जब प्रोडक्ट जब भी बने
तो उसके अंदर वो क्या हो, हीट अगर वो रिलीज होती हो, हीट बाहर निकलती हो, उष्मा बाहर निकलती हो, तो उसको कहा जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखो एक्सो वर्ड है, एक्सो मतलब बाहर, थर्म का मतलब होता है हीट, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है, ध्यान रखना। अदर एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर, देख लेते हैं, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। तो जलने की बात आ गई है, नेचुरल गैस मतलब मेथेन, CH4 जलेगा तो O2 आएगा, और रिएक्शन क्या बना है, CO2 + 2H2O। तो कह रहे हैं ये जो रिएक्शन है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, लेकिन ध्यान रखना ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है, क्योंकि आप देखो रिएक्टेंट तो दो हैं, लेकिन इधर प्रोडक्ट भी क्या हो रहे हैं, दो बन रहे हैं। तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक जरूर है, लेकिन कॉम्बिनेशन नहीं है। लेकिन अभी जो हम पढ़ के आए ऊपर वाली जो मैग्नीशियम वाली, या सेकंड जो हम दिख रहा है ये बर्निंग ऑफ कोल वाली, जो कार्बन वाली, या नीचे वाटर फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये सब क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। लेकिन अगर वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी तो कब होगी, तो आपको ध्यान रखना उसके साथ साथ क्या निकलनी चाहिए, हीट बाहर निकलनी चाहिए, ठीक है। तो डू यू नो दैट रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, कह रहे हैं हम जो रेस्पिरेशन करते हैं, श्वास जो लेते हैं हम लोग, क्या वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, क्या उसके अंदर से हीट बाहर निकलती है, यस इट इज एक्सोथर्मिक ये प्रोसेसेस। आप नोट कर सकते हो, हम जब भी मुंह से बाहर श्वास हमारी बाहर निकलती है, एक्सपायरेशन हम करते हैं, तब आप नोटिस कर लेना हमारी जो मुंह से गैस बाहर निकलती है ना, तो वो कैसे निकलती है, गर्म निकलती है। आप We all know that we need energy to stay alive. We get this energy from the food we eat. तो हम सबको पता है कि हमें जिंदा रहने के लिए, लाइव रहने के लिए, लाइव रहने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, फूड से मिलती है जो हम खाते हैं। ड्यूरिंग डाइजेशन फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। तो हमारा जो खाना होता है, हम जब अंदर जाता है तो स्टमक वगैरह, इंटेस्टाइनल वगैरह जो है हमारा प्रोसेस, उसके अंदर क्या होता है, खाने का ब्रेक डाउन होता है, तोड़ा जाता है उसको, ठीक है। हम जो खाते हैं वो क्या होते हैं, लार्ज मोलिक्यूल एंड कॉम्प्लेक्स मोलिक्यूल होते हैं। तो डाइजेशन के अंदर क्या होता है, उनको सिंपलर फॉर्म में बदला जाता है। फॉर एग्जाम्पल राइस, पोटैटोज एंड ब्रेड कंटेन कार्बोहाइड्रेट। तो एग्जाम्पल की जो राइस है, पोटैटो वगैरह, उनके अंदर क्या होता है, खूब सारा कार्बोहाइड्रेट होता है। दीज कार्बोहाइड्रेट आर ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है किसके अंदर तोड़ा जाएगा, ग्लूकोज के अंदर। दिस ग्लूकोज कंबाइंस विद ऑक्सीजन इन द सेल्स ऑफ आवर बॉडी एंड प्रोवाइड्स एनर्जी। तो ये जो ग्लूकोज है क्या करता है, हमारे बॉडी के अंदर जो हम रेस्पिरेशन जब करते हैं तो ऑक्सीजन इनटेक करते हैं, उसके साथ क्या हो जाता है, कंबाइन हो जाता है और हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। द स्पेशल नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज रेस्पिरेशन, द प्रोसेस ऑफ विच वी विल स्टडी इन चैप्टर 6। तो इसका जो इस रिएक्शन का जो नाम है प्रॉपर, एक बेस्ट अच्छा सा नाम दे रखा है, कौन सा, रेस्पिरेशन। और इसकी हम स्टडी करेंगे चैप्टर 6 में। नीचे हमारे ग्लूकोज का मतलब हम जो खाना है वो उसका C6H12O6 एक्वस मीडियम के अंदर +6O2 ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रही है। और क्या बनेगा, एरो के राइट हैंड साइड में देखो CO2 हम इवोल्ट करेंगे और वाटर H2O और प्लस एनर्जी। तो एनर्जी हम यूज ले लेते हैं, CO2 हम लोग क्या करते हैं, एक्सपायर कर देते हैं, और H2 हमारा जो है वाटर फॉर्म में क्या ना कहीं से बाहर निकल जाता है। थर्ड पॉइंट देखते हैं, द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो कह रहे हैं जो वेजिटेबल मैटर वगैरह जो होते हैं खाने का, मतलब वेजिटेबल्स वगैरह जो है हमारा वेस्ट हो जाती है, तो हम उनको क्या कर सकते हैं, किसी पिट्स वगैरह में डाल के, या आप 8th क्लास में पढ़ चुके ही हो, हम लोग उसे कंपोस्ट बना सकते हैं, खाद बना सकते हैं। जब खाद बनती है उसके अंदर से क्या होती है, बहुत सारी इस बैड ऑडर वगैरह कह सकते हैं, गंदगी, स्मेल, अच्छी बैड स्मेल आती है, या फिर हम कह, और उसके अंदर से बहुत सारी गैस भी क्या होती है, बाहर निकलती है। तो वो भी एक तरह से क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन एक्टिविटी 1.1 वेयर हीट इज गिवन आउट अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ ए सिंगल प्रोडक्ट। तो कह रहे हैं कि जो 1.1 के अंदर हमने जो रिएक्शन की है उसको हमें क्या करना है, यहाँ पे आइडेंटिफाई करना। वहाँ पे जो सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, मैग्नीशियम था, मैग्नीशियम हम किसको बर्न आउट कर रहे थे, ऑक्सीजन के साथ बन रहा था MgO। तो सिंपल सी बात है, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड था, और वो कैसी रिएक्शन थी, सारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन थी।